नेक्स्ट वी हैव इज़ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, कि जो इवोल्यूशन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में होता है वो कैसे होता है, क्या वो एक दिन में हो जाता है, एक साल लगते हैं, क्या उसकी टाइमिंग होती है, क्या क्या वो मेथड हो सकते हैं। इसे हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझेंगे। फर्स्ट अगर देखें, हम आई की बात करें, ये आई हमारी जो फॉर्म हुई है किस टाइप से हुई है। लाइक आई एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स है जिसे फॉर्म होने में या बनने में 1 साल 2 साल या 1000 साल नहीं लगे, इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। आपने प्लेनेरिया देखा था, प्लेनेरिया की भी अपनी खुद की आइज़ होती हैं, तो वहाँ से हमारी जो आइज़ हैं, हम मानते हैं कि प्लेनेरिया से हमारी आइज़ इवॉल्व होती गई और हमने एक आई का स्ट्रक्चर इस टाइप से आज की डेट में इवॉल्व कर लिया या बना लिया, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। दैट इज़ सेंसेशन ऑफ विजन हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस में बात करें तो वो आता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ फेदर्स। फेदर्स को अगर आप देखें किसी भी एक बर्ड में, ये फेदर किस काम आते हैं, तो आप ऑब्वियसली ये कहेंगे कि फेदर्स का तो सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, दैट इज़ फ्लाइंग। किसी भी एक बर्ड के लिए फ्लाई करने के लिए वो फेदर्स यूज़ में आते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत सारी स्टडीज़ से ये पता चला है कि फेदर्स जो हैं वो हमेशा से किसी भी एक बर्ड के लिए फ्लाई करने के लिए यूज़ नहीं करे जाते थे। वो एक्चुअली में उन्हें एज अ वेदर प्रोटेक्टर हेल्प करते थे। फेदर्स किससे हेल्प करते थे? वेदर से। कहीं किसी लोकेशन पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो उस लोकेशन पर उन्हें सर्वाइवल के लिए ये फेदर्स हेल्प करते थे, ताकि वो आइसोलेटेड रहें, अंदर से एक तरह से उनकी बॉडी वार्म रहे। दैट्स वाई वो फेदर थे। लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स ने इन फेदर्स को इतनी अच्छी तरह इवॉल्व कर लिया कि वो अब उससे फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं, क्या हम खुद नहीं करते? ऑफ कोर्स ये चेंजेस हम खुद भी ला सकते हैं, फेदर वाला चेंजेस नहीं, लेकिन हम अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें अगर हम एक प्लांट देखें, दैट इज़ जिसे हम कहते हैं, एक तरह से आप इसे कैबेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे नेम होते हैं। हमने इसे थोड़ा सा चेंज करा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, हमने कैबेज को थोड़ा सा चेंज करा। दैट इज़ हमने क्या करा, हमने खुद इसे इवॉल्व करा है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक आर्टिफिशियली हमने खुद सेलेक्ट करा, उस कैबेज को चेंज करा। कैबेज को हमने क्या बना दिया, एक तो हमने वाइल्ड कैबेज फॉर्म कर दी, वाइल्ड कैबेज। एक हमारे पास कैबेज है अब, और हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और क्या बनाया, हमने ब्रोकलीज बना ली। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलीफ्लावर है, जो कि एक तरह से जिसे गोभी ही कहा जाता है, दैट इज़ फूल गोभी, दैट इज़ कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट एक कोहल, दैट इज़ कोहल राबी है, जो कि एक तरह से कैबेज की तरह ही दिखती है। एंड लास्ट एक होती है केल। तो ये सभी वो कैबेजेस हैं जिसे वाइल्ड कैबेज से हमने चेंज कर लिया है। किसे? दैट इज़ वाइल्ड कैबेज हमारे पास थी, इससे हमने इन्हें इसी से ही कैबेज फॉर्म कर ली, इसे से ही ब्रोकलीज फॉर्म कर ली, दैट इज़ ब्रोकलीज फॉर्म कर ली। इसी से ही कॉलीफ्लावर हमने आर्टिफिशियली फॉर्म करी है, इसी से ही हमने कोलैरबी फॉर्म करी है, इसी से हमने केल फॉर्म करी है। तो ये सभी वाइल्ड कैबेज से हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म करे हैं। तो इस टाइप के मेथड, यानी कि इस टाइप से हम खुद भी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस ला सकते हैं ओवर द ईयर्स। तो इस टाइप के चेंजेस जो इवोल्यूशन से एक तरह से होते हैं, वो अलग अलग स्टेजेस पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है वो कुछ सालों में हुए हों, कुछ 1000 साल उनमें लगे हों, कुछ अलग अलग स्टेजेस आई हो। आई की अगर हमने बात करी थी तो पहले थोड़ा सा देखने का अगर एक सेंस बना, फिर रेटिना भी डेवलप हुआ होगा, फिर हमारी ऑप्टिक नर्व भी बनी होगी, वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन से भी ऐड होगी। तो मतलब एक तरह से पूरी एक स्टेजेस से ये पूरा एक फंक्शन चलता है इवोल्यूशन। ये सिर्फ
एक दिन या 2 दिन का काम नहीं होता, पूरा एक प्रॉपर स्टेजेस हमारे पास होती है एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के लिए।